होम लोन की ईएमआई घट चुकी है, होम लोन हो गया है सस्ता। अब जाके अपने बैंक से बात कर लो। दरअसल बात यह है कि आरबीआई ने इस साल में चौथी बार अपना रेपो रेट घटाया है। रेपो रेट हो गया है 5.25। दरअसल क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रेपो रेट? होता है जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देता है, बैंक देता है हमें। तो ऑब्वियसली बात है, अगर सपोज करो तो आरबीआई ने रेट घटाया तो बैंक भी रेट घटाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। आपने एक लोन लिया है 50 लाख का। 50 लाख का लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5। आपको टोटल इंटरेस्ट देना है 54 लाख के समथिंग। आपकी एमआई बन गई है 43,000 के समथिंग। अब रेपो रेट के बाद घटने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो 50 लाख का आपने जो लोन लिया था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया घट के 7.25। अब आपकी किस्त हो गई है लगभग 39,000 के समथिंग। आपने कितना इसमें रेपो रेट होने के बाद में कितना आपने बचाया, यानी कि 9 लाख के समथिंग बचाया है। तो रेपो इंटरेस्ट घटने के बाद में आपने मंथली कम से कम 4,000 रुपये बचाए हैं एमआई में। अब मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन बताता हूँ जो बैंक नहीं बताएगा। इसे लोग बागों को पता ही नहीं या इग्नोर करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में कि ये जो जितनी आपकी ईएमआई पहले चल रही थी, यानी कि 43,000 की समथिंग, आप उतनी ही रखो। इससे क्या होगा कि जितने आपको साल में 20 साल का आपका क्राइटेरिया था, तो वो 16 साल का हो जाएगा, यानी कि 4 साल बढ़ जाएगा। रेपो इंटरेस्ट घटने के बाद में आपकी बचत हो रही थी 8 लाख की समथिंग, 9 लाख की समथिंग, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 18 लाख की समथिंग। यानी कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट 34 लाख रुपए देना होगा। ईएमआई उतनी ही रखनी है। एक तो इसमें फायदा क्या होगा कि आपका 3 से 4 साल पहले आपका लोन खत्म हो जाएगा। ऊपर से आपको 54 लाख नहीं देना पड़ेगा, वो सिर्फ 34 लाख इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में मेरा कहना ये है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे तो अपनी ईएमआई मत घटवाओ। उससे क्या होगा कि आपको फायदा ही होगा बहुत ज्यादा। उससे आपका इंटरेस्ट घट जाएगा और टाइमिंग भी घट जाएगी। ठीक है। सो गाइज, मैंने ज्वाइन किया है पीएनबी हाउसिंग सेक्टर 3 नोएडा में। अगर आपका कोई केस फंसा हुआ है होम लोन के रिगार्डिंग, या आपने फ्लैट डिसाइड कर लिया है, आपका लोन हो ही नहीं रहा है, या फ्री होल्ड है, या 30 की है, कुछ भी इशू आता है, तो आप एक बार डिस्कस कर लेना। अगर आपको होम लोन चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना, इनबॉक्स में मैसेज कर देना, ईमेल में डाल देता हूँ, ईमेल ईमेल कर देना। ठीक है। थैंक यू गाइज।